Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT class 8. Book's name is It So Happened and lesson number 1, How the Camel Got His Hump. Hump means कुबड़, means a rounded protuberance on the back of a camel. ऊँट की पीठ पर जो एक गोल मटोल सा होता है उसको हम बोलते हैं hump means कुबड़. Goat means मिला, the camel ऊँट को, how कैसे, ऊँट को उसका कुबड़ कैसे मिला, ये स्टोरी का नेम है. Let's begin the story. There are 3 highlighted points. First one, the world had just begun. दुनिया अभी शुरू ही हुई थी. Had begun past perfect tense है. Had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है. Begin की begun. अभी शुरू ही हुई थी. And the animals और जानवर were working. Past continuous tense है. was वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. Past continuous tense. For humans मनुष्य के लिए. जानवर मनुष्य के लिए काम कर रहे थे. सेकेंड पॉइंट, देयर वॉज वन लेजी एनिमल. वहाँ एक आलसी जानवर था. लेजी मीन आलसी. That did nothing and said nothing but humph. That रिलेटिव प्रोनाउन लेजी एनिमल के बारे में बता रही है, जो कुछ नहीं करता था एंड कुछ नहीं कहता था. बट हम्फ, ओनली क्या कहता था, हम्फ. थर्ड पॉइंट, इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड. इवन द क्लेवर जिन, यहाँ तक कि जो चतुर जिन है वाज था एट हिज विट्स एंड. ईडियम है ये. विट्स एंड मीन्स when we are completely puzzled and we don't know what to do next, we say we are at our wits end. यानी कि हमारी समझ के परे है, हमारी बुद्धि भी सोच नहीं पा रही कि हम क्या करें. Let's begin the story. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. In the beginning, शुरुआत में. When the world was new, दुनिया जब नई थी. एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. वर बिगिनिंग, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. जानवर अभी काम कर रहे थे. टू वर्क फॉर मैन, आदमी के लिए. जानवर मनुष्य के लिए काम कर रहे थे. देयर वाज ए कैमल. देयर मीन्स वहाँ. एक कैमल एक ऊँट था. एंड ही लिव्ड, लिव की सेकेंड फॉर्म है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. रहता था. इन द मिडल, बीच में. ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट. लार्ज, हाउलिंग मीन लार्ज, बड़े. डेजर्ट रेगिस्तान. बिकॉज, क्योंकि. ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वह काम नहीं करना चाहता था. पास्ट का नेगेटिव टेंस है. एक ऊँट था वहाँ और वह एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था, उसके बीच में रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था. ही एट, ईट की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ईट, एट, इटन, एट है यहाँ पर. ही एट, उसने खाया, खाई. स्टिक्स, छड़ी. थॉर्न्स, कांटे. प्रिकल्स, नुकीले कांटे. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर. और जब उसको कोई बोलता था, ही सेड, वह कहता था, हम, जस्ट हम, केवल हम, नो मोर, इसके अलावा कुछ नहीं. सिर्फ हम कहता था, इसके अलावा कुछ नहीं कहता था. प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मीन्स होता है शीघ्र ही, थोड़े समय बाद. शॉर्टली, थोड़े समय बाद ही. द हॉर्स, घोड़ा. केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह घोड़ा उसके पास आया. विद ए सैडल ऑन हिज बैक. सैडल मीन, सैडल टिपिकली मेड ऑफ लेदर, चमड़े की बनी होती है. मीन्स काठी. उसकी पीठ पर काठी के साथ घोड़ा उसके पास आया. एंड सैड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ऊँट, अरे ओ ऊँट, कम आउट, बाहर आओ. एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ट्रोट मीन्स दुल की चाल, जैसे घोड़े चलते हैं वैसे वाली चाल. लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हमारी तरह चलो. अरे ओ ऊँट, बाहर आओ और हमारी तरह चलो. हम्फ, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा, हम्फ. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. वेंट अवे मीन्स चला गया. एंड टोल्ड द मैन, और आदमी को बताया. घोड़ा वहां से चला गया और आदमी को बताया. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. प्रेजेंटली, शीघ्र ही. द डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ. विद ए स्टिक इन हिज माउथ, यहाँ पर क्या है, हमारी फ्रेज है ये. फ्रेज मीन्स, पहले फ्रेज बता देती हूँ. द टर्म फ्रेज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट एंड वर्ब. जो सब्जेक्ट और वर्ब को इंक्लूड नहीं करती लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. और ये हमारी है प्रेपोजिशनल फ्रेज. प्रेपोजिशनल यहाँ पर क्या है, विद. प्रेपोजिशनल फ्रेज मीन्स, प्रेपोजिशनल फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रेपोजिशन, इट्स ऑब्जेक्ट एंड एनी मॉडिफायर्स. तो डॉग, जो कुत्ता है, केम टू हिम, उसके पास आया. विद ए स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक छड़ी के साथ वह ऊँट के पास आया. एंड सेड, और कहा, जैसे यहाँ पर उठाई हुई है, कुत्ते ने मुंह में क्या है, छड़ी उठाई हुई है, ऐसे वह ऊँट के पास आया. कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ऊँट, अरे ओ ऊँट, कम आओ.
एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फेच एंड कैरी होती है लाना और ले जाना। फेच एंड कैरी यहाँ पर क्या है, फ्रेज है एक। दिस फ्रेज वाज ओरिजिनली यूज टू रेफर टू अ डॉग रिट्रीविंग गेम दैट हैड बीन सोट। एक गेम की तरह यूज़ की गई है, जैसे डॉगी लाते हैं और ले जाते हैं, हम बॉल फेंकते हैं, उठाकर लाते हैं और फिर हम फिर फेंकते हैं और फिर वो क्या है हमारे पास ले आते हैं। ये एक गेम की तरह यूज़ की गई फेच एंड कैरी, यानी कि लाना और ले जाना। लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हमारी तरह। फिर उसको कुत्ता कहता है कि अरे ऊँट बाहर आओ और हमारी तरह ही कम से कम कर लो फेच एंड कैरी, लाओ और ले जाओ कुछ। हम सेड द कैमल, ऊँट ने फिर कहा। हम एंड द डॉग वेंट अवे, कुत्ता चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी को बताया। प्रेजेंटली, शीघ्र ही, थोड़े समय बाद ही, द ओक्स केम टू हिम, बैल उसके पास आया। विद द योक ऑन हिज नेक, अपनी पीठ पर जुए के साथ। योक मीन जुआ, जुए के साथ आया। बैल की पीठ पे जो एक लकड़ी का रखा होता है उसको बोलते हैं योक, जुआ। एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, ऊँट, अरे ओ ऊँट, कम आओ। एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, प्लो मीन्स हल चलाना, और हमारी तरह ही हल चला लो, बाहर आ जाओ। हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्फ। एंड द ओक्स वेंट अवे, और बैल भी चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे मीन्स फाइनली, अल्टीमेटली, दिन के अंत में। द मैन, आदमी ने, कॉल्ड, बुलाया। कॉल की सेकेंड फॉर्म है कॉल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बुलाया। द हॉर्स, घोड़े को, द डॉग, कुत्ते को, एंड द ओक्स, बैल को, टुगेदर, इकट्ठे। आदमी ने उन तीनों को इकट्ठे बुलाया और कहा, 303, तीनों, अरे ओ तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए, मुझे खेद है। जैसे ये आदमी है, इन तीनों को बुलाया, ये घोड़ा है, ये डॉग है, और ये बैल है, और ये आदमी है। But that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. But that hump thing in the desert can't work. परंतु द hump thing, जो hump thing है, मीन्स जो ये ऊँट है, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, can't work, काम नहीं कर सकता। और he would have been here by now, he would have been here, यहाँ, by now, अब, मीन्स अगर उसको काम करना होता तो वह यहाँ होता, अब इस वक्त वह यहाँ होता। सो इसीलिए आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, अलोन मीन्स अकेले, हिम उसको, टू लीव छोड़, गोइंग टू मीन्स जा रहा हूँ, लीव छोड़ने। इज अ मार्क के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए मैं उसको अकेले छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेकअप फॉर इट। मस्ट यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, मीन्स नेसेसरी, जरूरी। तुम्हें अब क्या है, दोगुना काम करना पड़ेगा, डबल टाइम काम करना पड़ेगा, टू मेक फॉर इट। टू मेकअप, मेकअप होता है फ्रेजल वर्ब है ये, भरपाई के लिए, यानी कि जो ऊँट काम नहीं कर रहा उसकी जगह तुम तीनों को दोगुना काम करना पड़ेगा। फॉर इट, जो वो ऊँट काम नहीं कर रहा उसके लिए आया फॉर इट। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, दैट मेड द, ये जो चीज़ें हुई उनके साथ कि उनको डबल काम करना पड़ेगा, इससे मेड द थ्री वेरी एंग्री, जो तीनों हैं बहुत नाराज हो गए। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम ए चूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम, देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। दे हेल्ड ए पंचायत, दे, उन्होंने, हेल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म है, हेल्ड, रखी, ए पंचायत, एक पंचायत, ऑन द एज, किनारे पर, ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के किनारे पर उन्होंने एक पंचायत रखी। एंड द कैमल केम चूइंग कड, और वहाँ ऊँट भी आया। चूइंग कड मीन्स जुगाली करते हुए। व्हेन एनिमल स्टोर फूड, तो वो क्या करता है, अपना फूड डाइजेस्ट करने के लिए चूइंग करता रहता है, जुगाली करता रहता है। तो ऊँट जुगाली करते हुए आया। एंड लाफ्ड, और हंसा, एट दैम, उन पर, उन तीनों पर वह हंसा। देन फिर, ही सैड, उसने कहा, हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, और वहाँ से दोबारा चला गया, हम्प बोल के वहाँ से दोबारा चला गया। प्रेजेंटली, शीघ्र ही, शॉर्टली, देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। शीघ्र ही, देयर केम अलोंग मीन्स एक वहाँ पर जिन भी आया। हु वाज, जो था, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिनके बारे में बता रही है कि जो वाज था, इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, सभी डेजर्ट्स का क्या था, सभी रेगिस्तान का इंचार्ज था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, रोलिंग मीन घूमते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, घूमते हुए। इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादल में घूमते हुए वहाँ आया।
जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स, सभी रेगिस्तानों के जिन, सेट द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, घोड़े ने कहा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या यह ठीक है, फॉर एनीवन किसी के लिए, टू बी आइडल निठल्ला होना, क्या यह ठीक है, सर्टेनली नोट निश्चित ही नहीं, सेट द जिन, जिन ने कहा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वेल सेट द हॉर्स, घोड़े ने कहा ठीक है, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs and he hasn't done a stroke of work since Monday morning he wouldn't trot, घोड़े ने कहा ठीक है, there's a thing, वहाँ एक थिंग है, एक चीज़ है, in the middle of your stroke डेजर्ट, तुम्हारे रेगिस्तान के, आपके रेगिस्तान के बीच में एक चीज़ है, विद अ लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन के साथ, लंबी टांगों के साथ एक चीज़ है, ही हैज़ंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, स्ट्रोक ऑफ वर्क मीन्स जरा भी काम नहीं करना, थोड़ा सा भी काम नहीं करना, ही हैज़ंट डन, हैज़ प्लस नॉट प्लस डन, प्रेजेंट का नेगेटिव टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव टेंस है, उसने क्या है, मंडे मॉर्निंग से, सोमवार की सुबह से जरा सा भी काम नहीं किया है, ही वुडन ट्रोट, ट्रोट मीन्स दुल की चाल, जैसे घोड़े चलते हैं, वह क्या है, हमारी तरह चलेगा भी नहीं, व्यू सेट द जिन विस्लिंग, व्यू मीन्स व्यू इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, व्यू सेट द जिन विस्लिंग, जिन ने, विस्लिंग मीन सीटी बजाते हुए, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा व्यू, दैट्स माई कैमल, वह मेरा ऊँट है, वट डज ही से अबाउट इट, वट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है, इट मीन्स जो ये आपने मुझे बताया है, घोड़े ने जो जिनको बताया, वह इसके बारे में क्या कहता है कि वह काम नहीं करता, क्या कहता है इसके बारे में, ही सेज हम्फ, वह हम्फ कहता है, एंड ही वुडंट प्लो, वह जोतेगा भी नहीं, हल भी नहीं चलाएगा, प्लो मीन हल चलाना, जोतना, खेत जोतना, वह तो हल भी नहीं चलाएगा, सेट द ओक्स, ओक्स ने कहा, बैल ने कहा, वेरी गुड बहुत अच्छे, सेट द जिन, जिन ने कहा, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, आई विल हम्प हिम मीन्स मैं उसके हम्प को ठीक करता हूँ, या मैं उसको सुधारता हूँ, उसको एक लेसन सिखाता हूँ, इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, यदि तुम थोड़ा इंतज़ार करो तो मैं उसको सुधारता हूँ। स्टोरी का सेकंड पार्ट है, हेयर 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स, फर्स्ट वन, द जिन रेमोस्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प, रेमोस्ट्रेटेड मीन प्रोटेस्ट, विरोध करना, विद द कैमल, कैमल के साथ, हु सैड हम्प, हु मीन्स जो एक कैमल है, जो क्या कहता है हम्प, जिन ने उस ऊँट का विरोध किया, जो क्या कहता है हम्प, उस ऊँट का विरोध किया। सेकंड पॉइंट, द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लम्प विच वाज द कैमल्स हम्प, कैमल के बाद जो ये कोमा लगा के एस है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, मीन्स के ऊँट के ब्यूटीफुल बैक, ग्रू, वहाँ क्या उग गया, ए लंप, एक लंप उग गया, मीन्स एक उस जो हम्प था उसके ऊपर ही एक लंप सा उग गया, एक और स्किन उग गई, कुबड़ उग गया, विच वाज कैमल्स हम्प, जो क्या था, कैमल का हम्प था, कैमल का कुबड़ था। द जिन assured द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी a help, not a hindrance, द जिन assured, जिन ने assured विश्वास दिलाया, assured मीन विश्वास दिलाना, द कैमल ऊँट को, हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प, उसका जो कुबड़ है हमेशा उसके लिए हेल्प करेगा, सहायक ही बनेगा उसके लिए, नोट ए हिंड्रेंस, बाधा नहीं बनेगा, हेल्प ही करेगा मीन्स उसका बाधा नहीं बनेगा उसके लिए। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, द जिन रोल्ड हिमसेल्फ, रोल्ड किया अपने आप को, हिमसेल्फ खुद को, अप ऊपर, इन हिज डस्ट क्लोक, जो धूल का गुबार होता है उसको बोलते हैं हम डस्ट क्लोक, जिन ने धूल के गुबार में अपने आप को घुमाया और ऊपर चला गया, एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और पूरे रेगिस्तान का उसने वॉक किया, मतलब पूरे रेगिस्तान का चक्कर लगाया, एंड फाउंड, और उसने क्या पाया, द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, लुकिंग मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल है, देखते हुए, एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपना ही रिफ्लेक्शन मीन्स अपना ही प्रतिबिंब देखते हुए, लुकिंग मीन्स देखते हुए, ऑन रिफ्लेक्शन खुद का रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, इन ए पूल ऑफ वाटर मीन्स तालाब के पानी में, उसने ऊँट को क्या करते हुए देखा कि वह जो ऊँट था तालाब के पानी में खुद का ही रिफ्लेक्शन देख रहा है, पानी में खुद का ही प्रतिबिंब देख रहा है। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, सेट द जिन, जिन ने कहा, व्हाट्स दिस, आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, व्हाट्स दिस, ये क्या है, आई हियर ऑफ मीन्स
मैं सुनता रहता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। यू आर डूइंग नो वर्क, कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, मैंने ये सुना है तुम्हारे बारे में। जिन ने कहा ऊँट को। द जिन सेट डाउन, जिन नीचे बैठ गया। विद इज जिन इन हिज हैंड, अपने हाथ को अपनी ठोड़ी पे रख के नीचे बैठ गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। वाइल मीन कंजक्शन है यहाँ पर, वाइल मीन जबकि। द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, ऊँट ने क्या किया, ऊँट ने देखा एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, खुद का ही प्रतिबिंब, इन द पूल ऑफ वाटर, तालाब के पानी में। यहाँ पे जो जिन है अपना हाथ ठोड़ी पे लगाते हुए बैठ गया, और जो ये ऊँट है अपना ही रिफ्लेक्शन पानी में देखता है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. You have given the 3 extra work, तुम्हें 3 काम एक्स्ट्रा काम दिए गए थे। Ever since Monday morning, सोमवार की सुबह से ही तुम्हें 3 काम दिए गए थे। All on account of your idleness, तुम्हारे निठल्लेपन की वजह से। All on account क्या है, तुमने नहीं किए। सेड द जिन, जिन ने कहा कि तुम्हारे निठल्लेपन की वजह से तुमने वो 3 काम नहीं किए। एंड ही वेंट ऑन, ही वेंट ऑन मीन्स, वेंट ऑन होता है फ्रेजल वर्ब है ये, मीन्स टू कंटिन्यू हैपनिंग और डूइंग समथिंग एज बिफोर, यानी कि हम जो पहले कर रहे थे बात बताते हुए, जैसे जिन अपनी ठोड़ी पे हाथ लगाते हुए जो भी पहले कर रहा था वो वैसे उसने कंटिन्यू रखा। और वह क्या कर रहा था, थिंकिंग, सोच रहा था। वेंट ऑन मीन्स कंटिन्यू किया उसने सोचना। विद इज चिन इन हिज हैंड, अपने हाथ को अपनी ठोड़ी पे लगाते हुए उसने ये काम कंटिन्यू किया, सोचना कंटिन्यू जारी रखा। हम, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा, हम। I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. I shouldn't say that again if I were you. जिन ने उसको कहा, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दोबारा नहीं बोलता। Said the jinn, जिन ने कहा, You might say it once too often, बहुत ज़्यादा हो गया था, too often बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तो तुम यह एक बार बोल सकते थे। Once means एक बार, might से बोल सकते थे। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल, ऊँट, एंड द कैमल सेड, और कैमल ने कहा, हम। अगेन, दोबारा, मीन्स जैसे ही जिन ने उसको बोला कि तुम्हें, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, तो कैमल फिर बोलता है कि हम। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। बट नो सूनर, लेकिन जैसे ही, नो सूनर मीन जैसे ही, हैड ही सेड, उसने ये कहा, इट देन ही सा हिज बैक, फिर उसने क्या देखा, अपनी पीठ को देखा। दैट जो, ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर वह प्राउड करता था। दैट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन है, अपनी पीठ के बारे में बात कर रहा है। जिस पीठ पर वो प्राउड करता था, बहुत ब्यूटीफुल थी, उस पर प्राउड करता था, घमंड रखता था कि मेरी इतनी सुंदर पीठ है। पफिंग अप मीन्स बिकमिंग लार्जर, जो पफिंग अप होती गई, बिकमिंग लार्जर, बड़ी होती गई, एंड पफिंग अप, फिर बड़ी होती गई, इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, और किस में कन्वर्ट होगी, किस में बदल गई, एक बहुत बड़े हम्प में बदल गई। हम्प मीन्स कुबड़, बहुत बड़ा कुबड़ हो गया उसके, जैसे ही उसने जिनको हम्प किया। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा, डू यू सी दैट, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या तुम देखते हो इसको। दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रोट upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. That's your very own hump. That's mean यह है very own, केवल तुम्हारा ही, own mean खुद का ही hump है, यह तुम्हारा ही hump है, ये केवल तुम्हारा ही hump है ये। That you have brought upon your very own self. That you have brought mean यहाँ पर bring की second form है, brought लाए हो। अपॉन वेरी ओन सेल्फ, तुम खुद ही इसको लाए हो। बाय नॉट वर्किंग, काम न करके, जो ये हम्प हुआ है तुम्हें, हम तुम्हारे उगा है, ये तुम काम न करके खुद ही अपने ऊपर लाए हो। टुडे, आज, इस थर्सडे, आज वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से काम नहीं किया है, मीन्स सोमवार से तुमने काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हुआ था, मंडे से जब काम शुरू हुआ था, तो तुमने जब से काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करने, अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। गोइंग टू का मतलब है यहाँ पर कि अब तय है कि तुम काम करोगे। हाउ कैन आई,
सेड द कैमल, ऊँट ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर इस कुबड़ के साथ मैं काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पज, सेड द जिन, जिन ने कहा दैट हैज़ ए पर्पज, दैट मीन्स जो ये हम्प हुआ है, ये कुबड़ है, इसके पीछे भी क्या है, एक उद्देश्य है, यह भी एक उद्देश्य रखता है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, ऑल बिकॉज ये जो सब हुआ है, बिकॉज क्योंकि, यू मिस्ड तुमने मिस कर दिया था, दोज 3 days उन 3 दिनों को, दोज मीन उन 3 दिनों को तुमने मिस कर दिया था, उन 3 दिनों में तुम काम करने से चूक गए थे। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिना खाए पिए 3 दिन के लिए तुम काम करने के योग्य हो अब। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम तुम्हारे कुबड़ पर रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, एंड डोंट यू एवर से, कभी मत कहना, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। एनीथिंग मीन कुछ भी नहीं किया, ये कभी मत कहना। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड बिहेव, बिहेव मीन्स काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल वेंट अवे चला गया, टू जॉइन द 3 उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए उन तीनों के पास चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, वी कॉल इट हम्प नॉट नाउ टू हर्ट हिज फीलिंग्स। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस मीन्स उस दिन से, द कैमल ऊंट, ऑलवेज हमेशा, वियर से हम्प रखता है, वी कॉल इट हम्प, हम इसको हम्प बोलते हैं। नाउ अब हम इसको अब क्या है, हम बोलते हैं। नोट टू हर्ट इज फीलिंग्स, ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। बट ही हैज़ नेवर येट कट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। बट ही हैज़ नेवर येट कट अप, कैच की सेकेंड फॉर्म है कट अप। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मीन्स दैट इंक्लूड्स द मेन वर्ब एंड एनी ऑफ इट्स मॉडल और ऑक्सिलियरी वर्ब। ही हैज़ नेवर येट कट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के शुरुआत में जो तुमने मिस किया था, तुम अभी तक, नेवर येट मीन्स अभी तक तुम उसकी बराबरी नहीं कर पाए हो। कटअप मीन्स बराबरी करना, उन 3 दिनों की अभी तक तुम बराबरी नहीं कर पाए हो जो तुमने दुनिया की शुरुआत में क्या है मिस किए थे, जब दुनिया बनी थी तुमने मिस किए थे, तुम अभी तक उन 3 दिनों की बराबरी नहीं कर पाए हो। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, ही हैज़ नेवर येट लर्न, नेवर येट मीन्स अभी भी, लर्न तुमने नहीं सीखा, अभी भी तुमने नहीं सीखा, हाउ टू बिहेव की काम कैसे करते हैं। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट।